बताओ संसार में सुख है या दुख है? ना सुख है ना दुख है। क्या है? उसके लिए कहानी सुनो। एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा। एक बार नारद जी भगवान द्वारिकाधीश के पास गए और द्वारिकाधीश से कहा, हे द्वारिकाधीश बताइए माया क्या है? भगवान बोले चलो। नारद जी को भगवान श्री कृष्ण एक जंगल में लेकर गए। नारद जी बोले, प्रभु कितना चलाओगे? हम तो थक गए चलते चलते, आपसे उत्तर मांगा, उत्तर तो दिया नहीं, आपने थका दिया। भगवान बोले बस थोड़ी दूर और चलो। नारद जी जंगल में, बहुत भयंकर घनघोर जंगल में पहुंचे। भगवान ने कहा, नारद जी प्यास लगी है, जरा पानी पिलाओ, फिर हम आपको उत्तर देंगे कि माया क्या है। नारद जी बोले रुको हम ला रहे हैं। नारद जी जंगल में ढूंढने लगे पानी, तो वहीं जंगल में एक सुंदर सा गांव दिखाई पड़ा नारद जी को। उस गांव के बाहर एक कुआं था। उस कुएं में एक स्त्री जो अत्यधिक सुंदर थी, वाह, पानी भर रही थी। नारद जी ने कहा, देवी पानी पिलाओ। नारद जी को उस देवी ने पानी पिलाया। वो इतनी सुंदर थी, नारद जी बार बार उसे टुकुर 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 देखने लगे। नारद जी उसके पीछे पीछे जाने लगे। वो वहां के राजा की कन्या थी। जब बेटी अपने घर में गई तो उसके पिता बैठे, उन्होंने पहचान लिया, अरे महाराज आप तो देवर्षि नारद जी? हाँ हाँ हम नारद, मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। नारद जी ने कहा, मैं आपसे कुछ मांगू? राजा ने कहा जरूर। बोले आपकी बेटी से मेरा विवाह कर दो। राजा ने कहा कि आप जैसा योग्य वर मुझे मिल रहा है, ये तो मेरा परम सौभाग्य है। समय निकाला गया, सुंदर सा मुहूर्त निकाला गया और नारद जी का उस कन्या के साथ विवाह करा दिया। अब नारद जी हो गए गृहस्थी। कुछ दिन के बाद राजा मर गए। तो राजा का कोई बेटा नहीं था, एक लौती बेटी थी, तो इस हिसाब से नारद जी हो गए राजा। अब नारद जी राजा हो गए और उनकी पत्नी के साथ वो मस्त रहने लग गए। कुछ दिन बाद नारद जी का बेटा हुआ, फिर बेटी हुई। अब नारद जी दो बच्चों के पिता हो गए और बढ़िया गृहस्थी चल रही है। राजा हैं, खूब धन धान्य से परिपूर्ण है नारद जी। और नारद जी आए काहे के लिए थे? भगवान के लिए पानी लेने आए थे। पानी वानी तो मिला नहीं, पत्नी बच्चे मिल गए। अभी लौटे नहीं, पत्नी में मस्त हैं, मेरी पत्नी मेरी पत्नी, मेरा बेटा मेरी बेटी, मेरा राजा। मंत्रियों से नारद जी कह रहे हैं जरा हमारे राज्य को बढ़ाओ, जो आजू बाजू के राजा हैं उनसे युद्ध करो, जीतो उनको। कुछ दिनों के बाद सूचना मिली, मंत्री ने कहा महाराज बगल के राजा ने अटैक कर दिया है अपने राज्य पर और वो राजधानी की तरफ बढ़ रहे हैं, सारी प्रजा मारी जा रही है, सैनिक मर रहे हैं। नारद जी बोले चलो हम लड़ते हैं। अब नारद जी भजन करने वाले, कभी युद्ध तो लड़े नहीं। गए और राजा बनकर गए और युद्ध हार गए। युद्ध हारे तो भागे, अपनी पत्नी अपने बच्चों को ले सब भाग गए, तो ये भी भागे। नारद जी जंगल जंगल भाग रहे हैं, पत्नी को लिए, बच्चों को लिए। और निकले कहां थे? कहां के लिए निकले थे? पानी लेने के लिए। और बच्चों को लिए भाग रहे हैं। पूरा दिन भागते निकल गए। 2 दिन हो गए, नारद जी को भरपेट भोजन नहीं मिला। बच्चे तड़प रहे हैं, प्यास भूख लगी है, भूख लगी है। अब
कोई बाप भला कैसे अपने बच्चों को भूखा देखे। नारद जी रोने लगे, हे भगवान, मेरे बच्चों को भोजन नहीं मिल रहा है। समय क्या था, कल तक राजा थे, आज जंगलों में तभी नदी के उस तरफ एक गांव दिखाई पड़ा नारद जी को। वहां एक नाव थी। नारद जी अपनी पत्नी को नाव में बिठाए, बच्चों को नाव में बिठाए और नाव में बिठा करके वो नाव चलाते हुए उस पार जा रहे थे। अचानक नाव चलाना तो आता नहीं था, नाव पानी में बीच नदी में डूब गई। और जब डूबी तो अब ये पत्नी को बचाएं कि बच्चों को बचाएं या खुद बचें। संयोग ऐसा हुआ कि खुद तो जैसे तैसे बच गए, पर पत्नी और दोनों बच्चे पानी में डूब गए। और जब दोनों बच्चे पानी में डूबे, पत्नी डूबी, चिल्लाए नारद जी, हे भगवान, कहां हो तुम? किस पाप का दंड दे रहे हो मुझे? मेरी पत्नी चली गई, मेरे बच्चे चले गए, इतना दुख दिया आपने, इतना दुख दिया। रो रहे थे, तब तक भगवान आ गए। अरे नारद जी, हमारा पानी मिला कि नहीं? 1 घंटे से तुम्हारी राह देख रहे हैं, घंटे भर से बैठे हैं। नारद जी बोले, अभी 1 घंटा हुआ? हाँ, 1 घंटा हुआ। 1 घंटा में हमारे 2 बच्चे हो गए। भगवान बोले, नारद जी, आपने सवाल क्या किया था कि प्रभु माया क्या है? यही माया है जो तुम्हारा था ही नहीं, उसके पीछे पीछे घूम रहे थे, रो रहे थे। आपके जीवन में कोई दुख था ही नहीं, फिर भी पत्नी के दुख में, बच्चों के दुख में आप रो रहे थे। ये संसार एक ऐसी माया है मेरी मां, यहां कुछ नहीं है आपका, कोई नहीं है आपका। नारद जी का कोई नहीं था। एक लड़की को देखा, प्यार हो गया, शादी कर ली, शादी हुई, बच्चे हुए। बच्चे हुए तो धन दौलत की चाह होने लगी कि राज्य बड़ा हो, धन ज्यादा हो। फिर समय आते पत्नी चली गई, बच्चे चले गए, अकेले थे, अकेले रह गए। इस यात्रा को आप सुख दुख मानते हैं, इस यात्रा को आप सुख दुख मानते हैं। अब बताओ, नारद जी के जीवन में सुख था या दुख था? उत्तर दो जोर से। ना सुख था वो, ना दुख था वो तो केवल माया का प्रभाव था। तो आपके जीवन में भी जो है वो ना सुख है ना दुख है, वो भी माया का प्रभाव है। वो नारद जी कोई और नहीं, आप और हम ही वो नारद जी हैं। ये माया बड़ी प्रबल है, मम माया दुरत्या, यही तो माया है वह कुछ नहीं, दिखता सब है। यही माया है और यही माया का चक्कर है। इसी चक्कर से बचने के लिए भगवान की शरण में जाना होता है। या नहीं जाओगे तो सारी जिंदगी ऐसे हिचकोले खाते रहोगे और अपने आप को दुखी कहते रहोगे, जबकि कोई दुख नहीं है किसी को।